हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके सामने अपडेट लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय एमपी कोटा द्वारा एडमिशन के बारे में। एमपी कोटा के द्वारा एडमिशन 2022-23 सेशन के लिए होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सबके सामने जिज्ञासा है, सभी लोगों का प्रश्न है, क्या इस साल एमपी कोटा के द्वारा एडमिशन नहीं होगा? तो आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ पता चलेगा कि क्या एमपी कोटा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है या कब तक के लिए रोका गया है, अगला आदेश कब जारी होगा, और भी सारे डिटेल एमपी कोटा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और इसका आप लाभ ले पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या लिखा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके तहत आने वाले स्कूलों में प्रवेश के संबंध में सांसदों सहित सभी 17 श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे पर अस्थायी रोक लगा दी है। अस्थायी का मतलब होता है कि स्थायी रूप से रोक नहीं लगाया गया है, टेम्पररी रोक लगाई गई है, परमानेंट नहीं। अभी एमपी कोटा खत्म नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे और क्या लिखा है ही हिंदुस्तान टाइम्स में, मैं उसका लेख को आपको बता देती हूँ। संगठन के एक अधिकारियों ने बताया कि अगले सप्ताह कोटे से जुड़े विषय की समीक्षा होने वाली है। अगले सप्ताह समीक्षा होने वाली है कोटे से संबंधित। ऐसे में कुछ समय के लिए इस बारे में अस्थायी रोक लगाने को कहा गया है। अस्थायी यहाँ पर फिर से प्रयोग हो रहा है कि स्थायी रूप से रोक नहीं लगा है एमपी कोटे में। और उन्होंने कहा कि यह अस्थायी निर्देश है और केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से संबंधित सभी 17 श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे के संबंध में है। विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अगले आदेश तक इस पर कोटे के तहत रोक लगाने को कहा गया है। अगले आदेश तक के लिए रोक लगाया है, यानी अगला आदेश जारी हो सकता है। उस आदेश में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है। उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने बताया कि समीक्षा के बाद ही कोई आदेश जारी किया जाएगा। समीक्षा की जाएगी, पहले बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, आलोचना होगी उस पर, उसके बाद ही आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं जारी किया गया कि एमपी कोटा खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझा जाता है कि समीक्षा के बाद इस विषय को केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े संचालक बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसमें किस कोटे को जारी रखना है और किस को ख़त्म करना है, इस पर अंतिम निर्णय हो सकता है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इससे आपको पता चल रहा है कि अंतिम निर्णय होगा, बाद में लिया जाएगा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परमानेंट आदेश जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी भी अपने बच्चों के बारे में सांसद जी से, एमपी जी से बात करते रहना है, उनको बताना है आपके बच्चों का एडमिशन हो। अगर निकल जाता है एमपी कोटा के लिए कूपन मिलता है तो आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। आप चिंता ना करें, अभी से सोचकर मत बैठ जाए कि एमपी कोटा ख़त्म हो गया, नहीं हुआ है अभी ख़त्म, फिलहाल के लिए रोका गया है। और देखिए, सूत्रों के अनुसार जिन विषय की समीक्षा की जानी है उसमें जिलाधिकारी, केंद्रीय विद्यालय कर्मियों, पहले बच्चे के बालिका होने यानी जो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है, उन सब के विषय पर, संसद पर आदि पर विवेकाधीन कोटा शामिल है। इन विषयों पर समीक्षा की जाएगी। इन सब के बारे में, सब चीज़ के बारे में बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने भी पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के अपने कोटे को ख़त्म कर दिया था। इससे पहले ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो आप सबको तो पता ही है कि प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 सीटों का कोटा मिलता है, जिसमें उनकी सिफारिश पर क्षेत्र के किसी विद्यार्थियों का इन विद्यालय में दाखिला हो सकता है। तो अब कुछ सांसदों ने क्या कहा, उन्होंने मांग की थी कि कोटे की संख्या को बढ़ाया जाए या तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो या तो समाप्त हो सकता है या तो बढ़ाया भी जा सकता है। तो हम अभी से नेगेटिव सोचकर क्यों बैठ जाए, कोशिश जारी रखना चाहिए।
इस पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने कहा था कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से मंत्री जी बात करेंगे, फिर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है तब तक के लिए रोका गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे भी कोई निर्णय लिया जाता है तो आप तक मैं खबर पहुंचाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।